हाय स्टूडेंट, मैं विक्रम आज़ाद और हमारे ज्योग्राफी की सीरीज रिसोर्सेज का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि हमारा लैंड वाटर सोयल रिसोर्सेज है। कल हमने रिसोर्सेज के बारे में पूरी बातें हम कर चुके हैं पहले वाली भी इस वीडियो में। अब हम अलग अलग सब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो रिसोर्सेज हमारा लैंड है। कौन सा है भाई? लैंड। देखिए, लैंड धरती। आप जानते हैं कि लैंड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम वाटर की बात करें वो भी लैंड के ऊपर है। अगर हम जो है अपनी इनकम की बात करें, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, वो भी लैंड के ऊपर है। और अगर हम अपने जो है जीवन में जीवित रहने के लिए भोजन की बात करें तो वो भी हमारे लिए कौन होता है भाई? लैंड ही होता है। तो इसके आगे हम करते हैं चर्चा इस लेसन को शुरुआत से कि लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अमंग द ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, भगवान ने जो हमको चीज़ें दी हैं उनमें से धरती हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, धरती नहीं होगी और ऐसी धरती नहीं होगी जिसपे सभी के सभी कंपोनेंट अवेलेबल हो तो और भी प्लेनेट हैं, लेकिन इसी प्लेनेट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इस अर्थ पर वो सारी चीज़ें हमको विद्यमान है जो हम जीवित रहते हैं। तो लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है। ठीक है, अदर रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज है हमारे, हम जंगल, मिनरल्स, पानी जो भी ले, उनमें से सबका संरक्षण करने वाली जो है लैंड ही है। क्योंकि धरती के ऊपर भी इंसान जो है अपनी हैबिटेट करता है, अपना जो है इकोनॉमी चलाने के लिए कार्य करता है। सब का सब हमको इसी धरती से मिलता है। चलो आगे देखते हैं हम कि लैंड एक रिसोर्सेज के रूप में कैसे है। लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज वी लाइव ऑन इट। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि लैंड हमारे लिए बेसिक चीज़ है। बेसिक क्यों है? क्योंकि हम लाइव इस पे करते हैं, हम जिंदा इस पे रहते हैं। लैंड स्पोर्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट और जो हमारे पास्टर्स हैं प्रोवाइड टू द बेस ऑफ एग्रीकल्चर अदर ह्यूमन एक्टिविटी। जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, सब एक्टिविटीज़ के लिए हमको हम किस पे डिपेंड है? हम लैंड पे डिपेंड हैं। अगर हम बात करें कि अलग अलग पोर्शन के अंदर हम अलग अलग चीज़ कर पाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कैसे यू मे नोट द मासेस फ्रॉम ओनली अबव द 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। हम ये देखिए, अब जो हमारा अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के अंदर हम जो है कुल मात्रा में इसका 29% ही जो है अपना जो है उपयोग में ला पाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में ह्यूमन हैबिटेट कर पाता है, कुछ में नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर जो है हमारे जो है माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर जो है प्लेन्स होते हैं। तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट नहीं कर पाता। बहुत सी जगह हमारी अर्थ की जो है हमारे स्नो आइस ने भी जो है स्नो फॉलिंग के कारण जो है पूरा का पूरा कवर्ड है। अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो हम जो है अलग अलग कंपोनेंट हमारी जो हमारी पृथ्वी का जो हमारी लैंड का है वो हम यूज़ कर पाते हैं। आगे कहता है कि जब हम अगर देखें एरिया हैविंग द मॉडरेट क्लाइमेट, लेवल लैंड एंड द फर्टाइल सोइल वर पीपल्स, दीज आर द आइडियल ह्यूमन हैबिटेट। देखिए, आइडियल ह्यूमन हैबिटेट का मतलब क्या है यहाँ पे? आइडियल ह्यूमन हैबिटेट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल ह्यूमन हैबिटेट क्या होगा भाई? आइडियल ह्यूमन हैबिटेट वो होगा जिसपे अगर पहाड़ वहाड़ ना हो, जिसपे क्या हो भाई हमारे लिए पानी अच्छे मिलता हो, जिसपे हमारी जो लैंड है वो प्लेन लैंड हो, और जिसपे हम अगर बात करें कि जिसपे हम जीवन जो हमारी लाइफ है वो एक अच्छे तरीके से हम रह सकें, वो हमारे लिए होगा आइडियल ह्यूमन हैबिटेट। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है हम लैंड के ऊपर ही अपना कर पाते हैं। और इसी बिहाफ पे यहाँ पे लिखा है 90% वर्ल्ड पीपल इनहैबिटेट ओनली 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। 90% अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 10% एरिया के ऊपर रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल है, आइडियल ह्यूमन का जो है हमारा पार्ट है। डिपेंडिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड द नीड ऑफ द पीपल, एवरी कंट्री डेवलप इट्स ओन पैटर्न ऑफ लैंड यूज। देखिए, हर कंट्री ने अपनी अपनी सोच समझ के कारण और अपनी अपनी टेक्निक या अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से लैंड को रिसोर्स के रूप में यूज करने के लिए बना रखा है। देखिए, हमने जब रिसोर्सेज की बात की थी तो हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज वो है जो सभी रिसोर्सों को यूज करने के लिए जो तैयार करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हर देश ने जो अपनी लैंड है उसको अलग अलग पैटर्न से डेवलप कर रखा है ताकि हम जो है सभी उसमें अपना आइडियल जो हैबिटेट बना सके, हम अपनी इकोनॉमी चला सके। तो हम देखिए, कुछ भूमि पर हम जो है कल्टीवेशन करते हैं, मतलब खेती करते हैं, कहीं पे घास है, कहीं पर फॉरेस्ट्री जंगल है, कहीं पर हम हाउस बनाते हैं। अब वो क्षेत्र जहाँ पर हम गांव में घर बनाने के लिए रखते हैं, कुछ क्षेत्र पे हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, कहीं पर ट्रांसपोर्ट या रोड बनाने का काम करते हैं। तो अलग अलग यूज के लिए हमने अलग अलग चीज़ों को कर रखा है। आगे कहता है कि फॉर इंस्टेंट इन रीजन
with a large population level and फर्टाइल सोइल मोर लैंड इज यूज टू द एग्रीकल्चर। देखिए जहाँ पर हमारी सोइल फर्टाइल है, उपजाऊ है, अब ये कहाँ से पता चलेगा, ये हमको लैंड के ऊपर जो हमारी सोइल है उस सोइल्स के हम कंपोनेंट देखते हैं, किसमें कौन से रॉक्स है, किस रॉक्स के अंदर बना हुआ है, किस सोइल की उसमें जैसे कि हम बहुत ब्लैक सोइल है भाई, हमारी लेटरल सोइल है, हमारी जो है वो सोइल जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो उस सोइल के हिसाब से हम भूमि को जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। जो सोइल्स हमारी हमें लगे कि ये सोइल जो है एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उसे अलॉट कर देते हैं। तो हमारे जो मोस्टली जो हम अगर पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें या अपने देश की बात करें तो मोस्टली पीपल जो हमारे कल्टीवेशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए जो हमारे मोस्टली लैंड हमारे भारत की है वो कल्टिवेटेड के रूप में यूज होती है। आगे देखते हैं कि क्या बात कहता है आगे। Another pattern is use of the change through the time. The change to the need of the people is the human population is growing. The forest land can be the cleared टू मेक द रूम। देखिए हम अलग अलग समय पे काम करते रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते थे। आप अभी भी देख सकते हो कि आपके गाँव के अंदर जो हमारे खेत की एग्रीकल्चर की ज़मीन थी अब उसमें भी घर बनने लगे। क्यों? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो लोगों के पास जगह तो और भी हमको घर बनाने के लिए जगह चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो लैंड हमने एग्रीकल्चर के लिए रख रखी थी या जहाँ पे हमारे फॉरेस्ट जंगल थे उन लैंड को हम यूज करना शुरू कर देते हैं, उन लैंड को हम कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे हम फैक्ट्री रोड बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी ज़्यादा की ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमें ज़्यादा ज़मीन की जरूरत होगी और उसको हम कन्वर्टिंग करते रहेंगे अलग अलग प्रकार से। लेकिन जो कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। यहाँ पे लिखा था पैटर्न ऑफ द लैंड यूज में आल्सो अवेलेबल टेक्नोलॉजी चेंज, कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की थी, क्यों मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। देखिए टेक्नोलॉजी, अब क्या है भाई, टेक की बात आई है। अब ये टेक की जो हमारी बात आई है इसमें हमें अब क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि कैसे इसको हम यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि एक मनुष्य था, उस मनुष्य ने क्या किया, उसने टेक्नोलॉजी खोज की, तभी तो पता लगाया कि यहाँ पे क्या मिलता है, हमको ऑयल मिलता है, और उस जमीन के लिए हमको ऑयल के लिए रख लिया। अब मान लीजिए कि उस जमीन पे हमको ये नहीं पता था टेक्नोलॉजी की यहाँ पे ऑयल है, मैं अपना घर बना देता, हम कभी उसको जो है डग नहीं करते, हम खोदते नहीं, तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल है। तो इसलिए हमने जो सेपरेट कर रखा है किसके हिसाब से करते हैं भाई, हम टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हाउस बनाना वहाँ पे हाउस, जहाँ पे अगर हमें जो है मिनरल्स मिले तो वहाँ पे हम मिनरल्स निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ओ ये हमने पढ़ा था। इसमें नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है भाई, कि जो हमारी ज़मीन है, क्या है हमारी ज़मीन। देखिए अब हम बात करेंगे किस चीज़ की बात करेंगे कि ये एक वर्ड आएगा यहाँ पे, ये आपको वर्ड दिखेगा एरेबल। एरेबल का मतलब क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। एरेबल का मतलब है भाई, क्या मतलब है एरेबल का, एरेबल का मतलब है कि आप वो भूमि, आपकी कौन सी भूमि, जिस भूमि पर आप क्या कर सकते हैं, जिस भूमि पर आप कृषि कर सकते हैं, सुटेबल फॉर द ग्रोविंग ऑफ द क्रॉप्स। तो एरेबल भूमि कौन सी होगी, जो भूमि हमारे लिए जो भूमि हमारे लिए क्या है भाई, क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भूमि हमारे लिए होगी एरेबल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे फिर अब हम इनको जो है इनको है बांटते हैं भूमियों को, कैसे कैसे हम लैंड्स को अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, कैसे कैसे इस बात को हम देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पहले मालिक के हिसाब से कि भाई इस जमीन का मालिक कौन है, उस मालिक के हिसाब से हमने लैंड का डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहली लैंड प्राइवेट लैंड, जैसे कि मेरे घर की जमीन है या मेरे जो खेत है, एग्रीकल्चर मेरी लैंड है, वो मेरी ओमन लैंड है, जो एक जिसपे एक व्यक्तित्व का अधिकार हो। द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन इज कॉल्ड टू द प्राइवेट लैंड इज ओन यूज अ पर्सन और अ ग्रुप। मान लीजिए मेरे परिवार का एक ग्रुप का जो अधिकार हो, राइट्स हो, वो होगी हमारी प्राइवेट लैंड, जिसपे कुछ समुदाय या कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति जो एक ही संबंधित व्यक्ति हो, जिनके बारे में हम कहेंगे कि उसकी जमीन है, वो प्राइवेट लैंड होगी। कम्युनिटी लैंड कैसे होती है भाई, कम्युनिटी लैंड जिसपे सबका सब अधिकार, जैसे कि हमारे गांव के अंदर हम जो अपनी चौपाल बना देते हैं या हम जो पानी का जो है पाउंड बना देते हैं, जिसे हम जोड़ वोड़ कहते हैं, वो क्या है, वो हमारी कम्युनिटी लैंड है, क्योंकि उस पर कॉमन प्रॉपर्टी हो, सबके सब उस पर यूज करते हैं, सबके सब उसका यूज कर सकते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होगा। हम जो है अपने पार्क बनाते हैं जिन पे हम रोड बनाने का काम करते हैं, जिन पे हम गांव के अंदर तालाब बनाते हैं, वो सारी की सारी हमारी कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं। और हमारे भारत के अंदर जो है
ज़्यादा 50% भूमि जो है एरिएबल है। एरिएबल मतलब हम जिस पे खेती करते हैं। हमने पहले बताया था कि हमारा मेन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है हमारे देश के अंदर, तो 50% लैंड पे हम एरिएबल लैंड है। ए लिटल मोर देन द 20% इज द फॉरेस्टेड, और 20% जो हमारे फॉरेस्टेड है, और 4% जो हमारी पेस्टिसाइड लैंड है, और जो बाकी का हमारा बच गया लैंड, उस लैंड पे हम जो है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हाउसिंग बनाते हैं, माइनिंग करते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं। ये देखिए हमने कुछ लैंड के बारे में जाना। अच्छा, एक नीचे हमारा ये मैप है, हाँ, जिसके अंदर आप जान सकते हैं कि हमारी भूमि जो है कितनी कितने रिसोर्सेज किन किन को हम जो है यूज कर पाने में सक्षम होते हैं। देखिए कैसे ये हमारी भूमि है, आपको मैप अपनी बुक में मिल जाएगा। इसमें देखना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लैंड है ज़्यादा। देखिए जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पौधे वौधे होते हैं, और ऊपर वाले जो हमारे ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज आपने क्या क्या किया, हमने लैंड के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, कुछ ओनरशिप के बारे में पढ़ा, कैसे हम उनको जो है बांटते हैं, कुछ हमने क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है लैंड रिसोर्सेज को कनेक्ट करता है, सारी की सारी चीज़ें आपने जानी। तो आशा है कि आप इसको पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे, और कुछ ना समझ आए तो आप पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, और लैंड को रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स होने का बहुत ज़्यादा जरूरत है। और ह्यूमन रिसोर्स कब काम कर पाएगा, जब हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज देंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि दूसरे रिसोर्सेज को खोज करने में हमारी सहायता कर पाएगा और टेक्निक सहायता कर पाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।